से बड़ी खबर। इटावा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महेवा पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इटावा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महेवा पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं विपक्ष को आड़े हाथ लेकर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती वक्फ कानून पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बाबा साहब का अनावरण किया गया है। ये V7 क्या है यार, चेहरे पे लगा रहे हो, नीचे रखो। मैं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अरे ये V7 चेहरा क्यों ढक रहे हो भाई? और इटावा के सांसद जी के साथ साथ सभी साथियों को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं इधर समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम जो तय किया था 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर करके एक एक फैसला लेकर संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया था, उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बनकर के काम करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके, और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में दिया है, उन चीजों से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अटल जी की भी प्रतिमा बगल में लगी है, बाबा साहब की भी लगी है। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा बगल में है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए, जिस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सामने नमन किया, उसके बाद देश के रहे प्रधानमंत्री, उनकी भी प्रतिमा पे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, हम लोगों ने नमन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीख है कि संविधान सबके लिए बराबर है, और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के शरण में चले जाएंगे, उतना ही देश और मजबूत दिखाई देगा। जोड़ो अभियान शुरू कर रही है बीजेपी। 14 तारीख से दलित जोड़ो अभियान शुरू कर रही है गाँव-गाँव। छुआछूत, दूरी रखना, उनका छुआ खाना ना खाना, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो पढ़ा होगा कि किस तरीके से पीने के पानी को लेकर के उन्हें संघर्ष करना पड़ा। जो तालाब था वहां भी पानी पी नहीं सकते थे, पानी के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। अपनी क्लास, अपने कॉलेज या समाज में उन्होंने कितना भेदभाव देखा। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि घबराई हुई है पीडीए की ताकत से, इसलिए रास्ता खोज रही है कि किस सहारे बचा जाए। इसीलिए जानबूझ करके समाजवादियों का जब कार्यक्रम संपन्न हो गया है, उसके बाद वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उसके लिए माफी जरूर मांगेंगे। जिस तरीके से गैलीलियो को सजा दी थी चर्च ने और उसकी जान चली गई थी, और गैलीलियो ने केवल ये कहा था कि धरती का चक्र सूर्य नहीं लगाता है, बल्कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है। उसी पे चर्च ने सजा दे दी थी और उसकी जान चली गई थी। 400 साल बाद माफी मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे प्रभावित लोग जो गलती की है उसकी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मुर्शिदाबाद में चलिए कल